हर दिन टाटा का नाम चुपचाप आपकी जिंदगी को छूता है, आपकी चाय में टाटा टी, आपके खाने में टाटा सॉल्ट, सड़क पर टाटा की कार या आपके घर में लगा स्टील भी। ये बस एक कंपनी से ज्यादा है। ये इंडिया के ताने बाने में बुनी हुई एक कहानी है। 150 साल से ज्यादा समय से टाटा सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि देश बनाने में एक पार्टनर रहा है। टाटा की कहानी एक सपने के बारे में है, इंडिया को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना। ये बड़े सोचने, वापस देने के बारे में है और ये मानने के बारे में है कि एक कंपनी की असली दौलत वो अच्छा काम है जो वो समाज के लिए करती है। इंडिया के इनिशिएटिव स्टील से लेकर उसकी इनिशिएटिव एयरलाइन तक, वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक, टाटा ने रास्ता दिखाया है। टाटा नाम का मतलब है ट्रस्ट, जो दशकों की ईमानदारी और देश के प्रति कमिटमेंट से कमाया गया है। जब इंडिया को ताकत की जरूरत थी, टाटा ने इंडस्ट्रीज बनाई। जब इंडिया खुला, टाटा ग्लोबल हो गया। आज टाटा बेहतर कल के लिए टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी में इन्वेस्ट करता है। टाटा के 2/3 मुनाफे समाज को वापस जाते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल और रिसर्च को फंड करते हैं। ये एक बिजनेस की कहानी है जिसकी एक आत्मा है, एक ऐसी कहानी जो हर इंडियन को जाननी चाहिए और जिस पर प्राउड होना चाहिए। टाटा की कहानी जमशेदजी नुसरवानजी टाटा से शुरू होती है, जिनका जन्म 1839 में हुआ था। 1868 में सिर्फ RSA 1000 से उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की, लेकिन उनके सपने कहीं ज्यादा बड़े थे। उन्होंने ब्रिटिश राज में इंडिया को देखा और एक मजबूत आत्मनिर्भर देश का सपना देखा। जमशेद जी के 4 बड़े सपने, एक वर्ल्ड क्लास स्टील कंपनी, एक टॉप साइंस यूनिवर्सिटी, एक शानदार होटल और मुंबई के लिए क्लीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये उस समय के लिए क्रांतिकारी विचार थे। उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की, ज्ञान वापस लाए और इन सपनों की फाउंडेशन रखी, भले ही वो उन सबको पूरा होते देखने के लिए जीवित नहीं रहे। उनका मार्गदर्शक सिद्धांत, समुदाय सिर्फ एक और स्टेक होल्डर नहीं है बल्कि बिजनेस का असली मकसद है। इस फिलॉसफी ने टाटा के भविष्य को आकार दिया। 1904 में जमशेद जी की मृत्यु के बाद उनके बेटों और उत्तराधिकारियों ने उनके सपनों को हकीकत में बदला। टाटा स्टील, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ताज महल पैलेस होटल और टाटा पावर। जमशेद जी की सच्ची विरासत सिर्फ ये कंपनियां नहीं हैं, बल्कि ईमानदारी, उत्कृष्टता और देश के प्रति जिम्मेदारी के मूल्य हैं। उनका विजन पीढ़ियों का मिशन बन गया। टाटा की कहानी इस बात का सबूत है कि बिजनेस समाज की सेवा कर सकता है। एक ऐसी कंपनी की फाउंडेशन रखी गई जो मॉडर्न इंडिया बनाने में मदद करेगी। जमशेद जी के बाद उनके बेटों सर दोराबजी और सर रतनजी टाटा ने देश बनाने की चुनौती संभाली। 1907 में उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील की स्थापना की। इंडिया का इनिशिएटिव, अब बड़ा स्टील प्लांट, इंडस्ट्रियल महत्वाकांक्षा का प्रतीक। टाटा के स्टील ने पुल, डैम और रेलवे बनाए, जिससे इंडिया की इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम हुई। 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ने मुंबई को क्लीन बिजली दी, जिससे शहर का विकास हुआ। 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयर में लॉन्च किया, जो बाद में एयर इंडिया बन गया। टाटा ने वर्कर वेलफेयर में पहल की। 8 घंटे का वर्कडे, प्रोविडेंट फंड, मुफ्त मेडिकल सहायता और मैटरनिटी बेनिफिट्स, कानूनों के लिए उनकी जरूरत से बहुत इनिशिएटिव। उन्होंने जमशेदपुर में स्कूल और हॉस्पिटल बनाए, जिससे एक मॉडल टाउन बना। टाटा ने साबित किया कि बिजनेस लाभदायक और दयालु दोनों हो सकता है। ब्रिटिश राज में भी टाटा ने एक मॉडर्न, मानवीय और आत्मनिर्भर इंडिया की फाउंडेशन रखी। उनके कामों ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए नए स्टैंडर्ड तय किए। टाटा का ध्यान हमेशा लोगों पर था, न कि सिर्फ मुनाफे पर। उन्होंने सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं बनाई, उन्होंने एक बेहतर समाज बनाया। टाटा का तरीका नेशनल प्राइड का एक शांत लेकिन शक्तिशाली बयान बन गया। उनकी विरासत इंडिया में जिम्मेदार बिजनेस के लिए एक ब्लूप्रिंट है। 1947 में आजादी के बाद इंडिया को मजबूत इंडस्ट्रीज की जरूरत थी। JRD टाटा के अंडर ग्रुप ने देश के विकास के लिए जरूरी नए सेक्टर्स में विस्तार किया। टाटा मोटर्स ने 1954 में ट्रक बनाना शुरू किया, जिससे देश जुड़ा। टाटा केमिकल्स ने जरूरी मटेरियल्स बनाए, जबकि टाटा सॉल्ट और टाटा टी घर घर में जाने पहचाने नाम बन गए। JRD ने टाटा एयरलाइंस को एयर इंडिया में बदला, जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी और ग्लोबल महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। राष्ट्रीयकरण के बाद भी उन्होंने 25 साल तक एयर इंडिया का लीडरशिप किया, ओनरशिप से ज्यादा सर्विस को प्राथमिकता दी। टाटा ग्रुप का अनोखा स्ट्रक्चर आकार लेने लगा। ज्यादातर शेयर फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट्स के पास है। आज 66% मुनाफा टाटा ट्रस्ट्स को जाता है, जो शिक्षा, हेल्थ केयर और ग्रामीण विकास को फंड करते हैं। इस मॉडल का मतलब है कि टाटा की सक्सेसफुलता से सीधे समाज को फायदा होता है। टाटा का विकास हमेशा राष्ट्रीय नीडों से जुड़ा था। ग्रुप का मकसद देश की सेवा करना,
न कि सिर्फ शेयर होल्डर्स की। ये दुर्लभ बिजनेस मॉडल टाटा के डिफरेंस के दिल में है। टाटा की कहानी इंडिया बनाने के बारे में है, न कि सिर्फ बिजनेस बनाने के बारे में। उनकी विरासत, विकास और वापस देने का एक चक्र है। यही चीज टाटा को सचमुच अनोखा बनाती है। 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोली, नए मौके और चुनौतियां लेकर आई। रतन टाटा चेयरमैन बने। टाटा को एक ग्लोबल फोर्स बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। 2000 में टाटा टी ने टेटले, एक ब्रिटिश ब्रांड का अधिग्रहण किया जो एक इंडियन कंपनी के लिए इनिशिएटिव बार था। 2007 में टाटा स्टील ने कोरस को खरीदा, जिससे ये एक ग्लोबल स्टील लीडर बन गया। 2008 में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। इन आइकॉनिक ब्रांड्स को फिर से खड़ा किया। इन साहसिक कदमों ने वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया के आने का ऐलान किया। अपने देश में टाटा मोटर्स ने इंडिका, इंडिया की इनिशिएटिव स्वदेशी कार लॉन्च की, और बाद में टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। नैनो कमर्शियल हिट नहीं थी, लेकिन इसने जनता के लिए इनोवेशन के प्रति टाटा की कमिटमेंट को दिखाया। टाटा की ग्लोबल यात्रा बिजनेस से ज्यादा थी। ये साबित करने के बारे में थी कि इंडियन कंपनियां लीड कर सकती हैं। हर अधिग्रहण आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा का एक बयान था। टाटा का विजन दुनिया में कहीं भी सबसे अच्छे के साथ कंपीट करना। ग्रुप के ग्लोबल विस्तार ने इंडियन बिजनेस जो हासिल कर सकता था, उसे फिर से परिभाषित किया। टाटा की कहानी वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया की कहानी बन गई। 21वीं सदी में टाटा ने टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी को अपनाया। एन चंद्रशेखरन के अंडर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) एक ग्लोबल IT पावर हाउस बन गई। TCS अब इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है, जो दुनिया भर के टॉप क्लाइंट्स को सर्विस देती है। टाटा मोटर्स ने इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति का लीडरशिप किया। नेक्सन EV जैसे पॉब्रिजेसर मॉडल लॉन्च किए। 2025 तक टाटा मोटर्स ने 57,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेची, जिससे EV बाजार का आधे से ज्यादा हिस्सा उसके पास हो गया। टाटा पावर एक विशाल EV चार्जिंग नेटवर्क बना रही है और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है। ग्रुप बैटरी सेल्स के लिए एक गीगा फैक्ट्री स्थापित कर रहा है, जिसका लक्ष्य EV सप्लाई चेन में सेल्फ रिलायंटता है। टाटा ने 2030 तक नेट जीरो बनने का संकल्प लिया है। टाटा न्यू सुपर ऐप सभी टाटा ब्रांड्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाता है, जिससे तेजी से लाखों यूजर्स मिल रहे हैं। टाटा का डिजिटल और ग्रीन पुश भविष्य को आकार देने के बारे में है। सस्टेनेबल, कनेक्टेड और इंडियन। ग्रुप की महत्वाकांक्षा इंडिया को टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी के एक नए युग में ले जाना। टाटा की विरासत जारी है, कल के लिए इनोवेशन। 2022 में टाटा ने एयर इंडिया को अपने ग्रुप में वापस ले लिया, एक ऐतिहासिक घर रिटर्न। ये एयरलाइन, जिसे JRD टाटा ने शुरू किया था और बाद में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, को Rs 18,000 करोड़ में फिर से हासिल किया गया। टाटा का विजन एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास स्टेटस और नेशनल प्राइड वापस हटाना। योजना में एयर इंडिया को एक्सपेंशना के साथ मर्ज करना, 470 नए विमानों के साथ बेड़े को मॉडर्न बनाना और टेक्नोलॉजी और सर्विस में इन्वेस्ट करना शामिल है। एयर इंडिया को फिर से खड़ा करना एक बड़ी चुनौती है। संस्कृतियों को एकीकृत करना, सिस्टम को अपग्रेड करना और विश्वास फिर से बनाना। टाटा नई पूंजी लगा रहा है और सुरक्षा, हॉस्पिटैलिटी और ऑन टाइम परफॉर्मेंस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लक्ष्य एयर इंडिया को यात्रियों के लिए इनिशिएटिव पसंद बनाना, इंडियन गर्मजोशी को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ना। टाटा के लिए ये बिजनेस से ज्यादा है, ये विरासत और नेशनल प्राइड के बारे में है। एयर इंडिया का पुनरुद्धार बड़ी चुनौतियों का सामना करने की टाटा की कहानी में एक नया अध्याय है। अगर सफल होता है तो ये ग्लोबल एविएशन में इंडिया के पुनरुत्थान का प्रतीक होगा। टाटा की कमिटमेंट, एयर इंडिया को फिर से फ्लाई। टाटा की यात्रा बिना असक्सेसफुलताओं के नहीं रही है। जगुआर लैंड रोवर अधिग्रहण को ब्रेक्सिट और महामारी के दौरान बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे रणनीतिक रीसेट करना पड़ा। टाटा न्यू सुपर ऐप हालांकि महत्वाकांक्षी था, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस और रिटेंशन में संघर्ष किया। EVs में टाटा की मार्केट शेयर गिर गई क्योंकि नए कंपटीटर्स मैदान में आ गए। ग्रुप को आगे रहने के लिए इनोवेशन करते रहना चाहिए। एयर इंडिया की वापसी से भारी प्रेशर आया, जिसे 2025 में एक हाई प्रोफाइल सुरक्षा घटना ने उजागर किया। टाटा के लीडरशिप को विश्वास बहाल करने के लिए सीधे इंटरवीन करना पड़ा। ये चुनौतियां दिखाती हैं कि दिग्गजों को भी अनुकूलन और सुधार करना चाहिए। टाटा की लचीलापन का टेस्ट होता है, लेकिन गुणवत्ता और जिम्मेदारी के प्रति उसकी कमिटमेंट रिमेन्स। लीडरशिप का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन टाटा आगे बढ़ता रहता है। 150 साल बाद भी टाटा क्यों मायने रखता है?
जवाब, टाइमलेस प्रिंसिपल्स। टाटा हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है, उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है जो देश का निर्माण करते हैं, न कि सिर्फ इमीडिएट प्रॉफिट। उसकी अनोखी ओनरशिप का मतलब है कि 2/3 मुनाफा सामाजिक भलाई के लिए जाता है, न कि निजी जेबों में। ये फिलैंथ्रोपी फर्स्ट मॉडल टाटा की सक्सेसफुलता को इंडिया की सक्सेसफुलता बनाता है। टाटा का लोग इनिशिएटिव का अप्रोच वर्कर बेनिफिट्स और नैतिक स्टैंडर्ड्स में पहल करना निष्ठा और विश्वास पैदा करता है। ग्रुप का मकसद समाज की सेवा करना है। बिजनेस ग्रोथ सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है और इसके विपरीत टाटा के मूल्य ईमानदारी, विजन और जिम्मेदारी इसे हर युग में प्रासंगिक बनाए रखते हैं। कंपनी की आत्मा उसकी सबसे बड़ी ताकत है। टाटा का पुराना आइडिया अभी भी नया है क्योंकि ये अच्छा करने पर आधारित है। टाटा का भविष्य उसके अतीत जितना ही महत्वाकांक्षी है। ग्रुप इंडिया को सस्टेनेबल टेक, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ग्लोबल बिजनेस में लीडर बनाने पर केंद्रित है। टाटा मोटर्स का लक्ष्य 2030 तक 10 ईवी मॉडल। टाटा पावर पूरे देश में चार्जिंग का विस्तार करेगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहा है, जो इंडिया की टेक इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी है। एयर इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन 470 नए विमानों के साथ एक एकीकृत वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाएगा। टाटा न्यू लाखों लोगों के लिए एक सीमलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। मूल मिशन बना हुआ है, बिजनेस समुदाय की सेवा के लिए मौजूद है। टाटा की यात्रा बड़ा और अच्छा होने के बारे में है, सस्टेनेबल, डिजिटल, ग्लोबल और एथिकल। विजन अभी भी युवा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर इंडिया का निर्माण करते रहना। टाटा का वादा इंड्योर्स, विश्वास, इनोवेशन और दिल से लीडरशिप करना।